अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खूब मज़े में होंगे, खूब एंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह आप सभी लोगों के नसीब को बुलंद व बाला करे और आपकी सारी जायज़ दुआएं, सारी जायज़ तमन्नाएं पूरी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं आप लोगों से मिल रही हूँ फजर की नमाज़ के बाद में। तो 6 बजे का टाइम होगा ये, और मैंने ना सबसे पहले लगा दी थी मशीन कपड़े वॉश करने के लिए। अच्छा, 3 दिन के कपड़े इकट्ठे हो चुके हैं क्योंकि हमारी ना वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई थी। तो मैं हाथ से मेरे ना धोने की हिम्मत नहीं हो रही थी कपड़े बिल्कुल भी। तो जब मशीन ठीक हुई ना, तब मैंने सोचा कि सबसे पहले मतलब मॉर्निंग में मैं सबसे पहले यही काम करूँगी कि मशीन लगाऊंगी। अच्छा, 3 दिन में ना इतने कपड़े इकट्ठे हो गए, इतने ढेर सारे। तो मैंने सोचा भैया सबसे पहले ना मैं अपने कपड़ों से जान छुड़ाऊँ, मशीन लगाऊँ, उसके बाद में करूँगी अपने घर की साफ़ सफाई। तो मैंने ना अभी झाड़ू पोछा मतलब कुछ भी नहीं करा था, डस्टिंग क्लीनिंग कुछ भी नहीं करा था। बस सबसे पहले मैंने यही काम करना स्टार्ट करा। और अच्छा, छत पर इतने ज़्यादा बंदर आए हुए थे, बहुत ज़्यादा। तो मुझे डर भी लग रहा था, जबकि हमारा जाल भी बंद है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा डर लग रहा था कि कहीं आ ना जाए नीचे। तो मैं बार बार ऊपर देखे जा रही थी कि कहीं बंदर नहीं आ जाए। अच्छा, जब सुबह में सबसे पहले आप मशीन लगा लेती हो ना, तो एक साइड आपकी बेफिक्री स्टार्ट हो जाती है कि चलो भाई कपड़ों का काम तो धीरे धीरे हो ही रहा है। उसके बाद में जब हम और जो काम बचते हैं ना, फिर मैं वो करना स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, मैंने बेडशीट भी उतार ली थी यहाँ की। मैंने सोचा कि हैंड टू हैंड ना वो भी वहाँ पे धुल जाएगी, बाद को आके मैं बेडशीट वगैरह घर की जितनी भी डस्टिंग क्लीनिंग होगी करूँगी, लेकिन सबसे पहले मैं कपड़ों की ही करूँ बात। तो यहाँ पे बेडशीट थी नहीं, तो मैंने सबसे पहले अपने इसको गद्दे वगैरह को झाड़ूंगी, उसके बाद में करूँगी। अच्छा, बहुत बार मैंने आप लोगों के साथ में ये शेयर किया है कि सुबह का काम जो करते हैं, तो बहुत सारी मेरी प्यारी बहनें इसी तरह से करती हैं कि सबसे पहले वो मशीन लगाती हैं कपड़े धोने के लिए, उसके बाद में घर की साफ़ सफाई करना स्टार्ट करती हैं। तो मुझे भी यही लगता है कि सबसे बेहतर तरीका यही है, और मैं भी यही करती हूँ। अगर आप नहीं करती हैं ना, तो मेरी प्यारी बहन इस टिप को ज़रूर आप फॉलो करें कि सबसे पहले आप अपनी मशीन लगा दिया करें कपड़े धोने के लिए। अगर आपको हाथ से भी कपड़े धोने हैं ना, तो कपड़ों को भिगो दिया करें। आप खुद चेक करेंगी कि जितनी देर में आप अपने घर की साफ़ सफाई करके आएंगी ना वापस, तो आपके कपड़े अच्छा खासे फूल चुके होंगे। फिर आपको ना आसानी रहेगी कपड़े वॉश करने में। अच्छा देखो, हर रोज़ ही कपड़े धोना होंगे, है ना। ऐसा तो है नहीं कि किसी एक दिन धोएंगे और फिर पूरे हफ्ते सुकून से बैठे रहेंगे। माशाल्लाह, कपड़े हो गए, बर्तन हो गए, घर की सफाई हो गई, इन चीज़ों में तो इतनी बरकत है ना, हद से ज़्यादा बरकत है। कितने भी बर्तन वॉश कर लो फिर भी बर्तन इकट्ठे हो जाएंगे, कितना भी घर को साफ़ रख लो घर भी गंदा हो जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, मैं मॉर्निंग में ही ना अपने घर को क्लीन कर देती हूँ, जिससे कि मुझे ना फुल डे स्ट्रेस फ्री रहता है। अच्छा, मुझे कपड़े मतलब कपड़े भी सी रही हूँ मैं साथ ही साथ में। तो मशीन इस वजह से रखी हुई है क्योंकि ऊपर रखी हुई थी, मतलब ऊपर दूसरे कमरे में रखी हुई थी। तो सर्दियों की वजह से मैं ऊपर रख लेती हूँ। अब गर्मियाँ आ गई हैं तो ऊपर बैठा नहीं जा रहा बिल्कुल भी, बिल्कुल मतलब ऐसा हो रहा है जैसे भट्टी क्या ओवन समझ लें आप, ऐसी हालत हो रही है उस वाले रूम की। तो मैं मशीन नीचे ले आई थी, तो मैंने इस वजह से यहीं रख दी थी। अच्छा, मुझे मॉर्निंग में ही लंच बनाना होता है, तो मैंने ना पालक भी बीन लिया था, गोभी बनानी थी मुझे, आलू गोभी पालक। तो मैंने पालक भी बीन दिया था, आलू की गोभी की कटिंग भी कर दी थी, उसको मैं रखूँगी बॉयल करने के लिए। अच्छा, मैं जो गोभी होती है ना, तो थोड़ी सारी ना मैं उसको बॉयल कर लेती हूँ, और उसका जो बॉयल करा हुआ पानी होता है ना, वो फेंक देती हूँ क्योंकि बादीपन होता है गोभी के अंदर। तो अगर आप बॉयल करके उसका पानी फेंक देंगी ना, तो बादीपन भी अच्छा खासा ख़त्म हो जाता है। तो मैंने डाल दिया था थोड़ी सारी हल्दी, थोड़ा सा नमक, और साथ ही मैंने आलू डाल दिए थे बॉयल करने के लिए। मैं छोकी हुई गोभी बनाऊँगी, जो होती है ना बिल्कुल खुशक एकदम, कैसे बता दें, जिसमें मसाला ऐसा लिपटा हुआ होता है, बस ऐसे ही। लेकिन ज़्यादा मसालों की नहीं बनाती हूँ, बहुत कम मसाले डाल के बनाती हूँ क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, थोड़ा बहुत मॉर्निंग में भी खाने में आएगा और लंच में भी, तो इतनी ज़्यादा मसालों की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। अच्छा, हम ना मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करते हैं। मस्टर्ड ऑयल यूज़ करने से क्या फ़ायदा होता है, एक तो नेचुरल ऑयल है ना, दूसरा रिफाइंड ऑयल यूज़ करने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और ये सरसों का तेल ज़रूर खाना चाहिए। बहुत सारे लोग इसको कड़वा तेल भी कहते हैं, कुछ मतलब कहीं कहीं खाया भी नहीं जाता। तो अगर आपके यहाँ इजीली मिले तो ज़रूर यूज़ किया करें। उसमें मैंने डाल दी थी, मतलब मस्टर्ड ऑयल गरम कर लिया था अच्छे से, फिर मैंने उसके अंदर डाल दिया था राई, ज़ीरा, हींग और मेथी दाना, और अच्छे से क्रैकल कर लिया था। फिर मैंने डाल दी थी उसके अंदर गोभी, आलू, और उसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फिर मैंने डाला इसके अंदर थोड़ा सा पालक, क्योंकि मुझे मूंग की दाल पालक बनाना है, तो मैंने थोड़ा ज़्यादा पालक ना बीन लिया था और कटिंग करके रख दिया था। फिर डाली थी मैंने इसमें थोड़ी सारी पिसी हुई पीली मिर्चें, थोड़ी सी हल्दी और नमक, हमें अगर ज़रूरत होगी ना तब डालेंगे, वरना तो हमने बॉयल करते में डाला ही था। गोभी को बॉयल जब करा था ना, तब हमने नमक डाल दिया था, तो इसलिए अगर ज़रूरत लगेगी तो डाला जाएगा, वरना तो ऐसे ही बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की बनती है। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। अच्छा, मूंग की दाल पालक भी बनाना था, तो मैंने एक ही बार में ना सारा पालक बीन भी दिया था, कटिंग भी करके रख दिया था। साथ ही बनने रख दी थी मैंने चाय, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था, सुबह के टाइम में बहुत ज़्यादा दिल चाहता है। वैसे तो मैं बहुत देर तक कोशिश करती हूँ नहीं पीऊँ चाय, लेकिन बस क्या कर सकते हैं।
तो साथ में ही बनने रख दी थी मैंने चाय। फिर हमने किया था नाश्ता और मेरी मम्मी ने गिरा दी थी बेडशीट पे चाय, उनसे गलती से गिर गई थी तो मैंने वो बेडशीट भी चेंज करी। फिर मैंने उसे भी हैंड टू हैंड वॉश करा और देखें यहाँ पे मैंने फैला दिए थे कपड़े। अच्छा 2-3 बार में फैलाना पड़ते हैं कपड़े, कुछ कपड़े हमारे वॉशिंग मशीन में भी रह जाते हैं, मतलब ड्रायर में, क्योंकि इतनी जगह नहीं है ना इस वजह से। और मुझे ना धोना था अपना कूलर भी, क्योंकि आज मैं कूलर की भी सफाई करूँगी और अपनी दीवारों को भी धोंगी, क्योंकि ऊपर का घर इतना ज़्यादा गर्मी का हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा तपिश आती है हमारे घर में। हमारे रूम के ऊपर कुछ बना हुआ नहीं है ना, बस इसी वजह से। तो एक काम ये और भी बड़ा है मेरी जान को कि मुझे हर रोज़ यहाँ की दीवारें धोना पड़ा करेंगी, क्योंकि थोड़ी बहुत ना ठंडक हो जाती है इस वजह से। अगर नहीं धोते ना हम, मतलब दीवारें नहीं धोएंगे, ऐसे फ़र्श धो दिया बस खाली मैंने और दीवारें नहीं धोई, तो बस ऐसा समझ लें कि बैठा नहीं जाता इतने ज़्यादा। चाहे कूलर भी चल रहा हो ना फिर भी पसीने आते हैं हद से ज़्यादा। तो मॉर्निंग के टाइम में इतना ज़्यादा काम होता है, शाम के टाइम में तो खैर इतना ज़्यादा काम नहीं होता, लेकिन जिन लोगों को काम करना होता है ना उनके पास तो 24 घंटे कोई ना कोई काम होता ही है मौजूद। बहुत सारे लोग मुझसे ये कहते हैं कि हमें बहुत बोरियत होती है, तो भाई बोरियत होने के लिए भी आपके पास टाइम होना चाहिए, बोर होने के लिए भी बंदे के पास टाइम होना चाहिए। बहुत सारी जो मेरी बहनें हैं वो इस बात से एग्री करेंगी कि टाइम ही नहीं मिलता पहली बात तो हम लोगों को खाली बैठने का, कोई ना कोई हमारे पास काम होते हैं, तो हम बोर किधर हो जाएंगे बोर तो वही लोग हो पाते हैं जो कोई काम ही नहीं करते, या उन्होंने 1-2 काम करे और फिर बैठ गए। वरना तो मेरी बहुत सारी जो बहनें हैं जो मैरिड हैं और जिनकी शादी नहीं हुई है, कॉलेज जा रही हैं, कुछ ना कुछ काम कर रही हैं, तो पूरा दिन बिज़ी ही रहता है, बोर होने का तो समझ लो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि काम लड़कियों की ज़िंदगी में इतना ज़्यादा काम होता है ना कि वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। मेरा ना सुबह से जो दिन निकलता है काम को लेके, बस रात ऐसी हो जाती है कि रात तक मुझे कोई ना कोई, लेटते लेटते भी मुझे कुछ ना कुछ काम याद आ जाता है कि अरे मैंने सब्ज़ी फ्रिज में नहीं रखी उठा के, अल्लाह कहीं दूध तो बाहर रखा हुआ नहीं रह गया, तो कुछ ना कुछ रह जाता है। तो बस इसी तरह से मेरे मॉर्निंग का ना टाइम निकलता है, काम में इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है, क्योंकि देखो किचन को भी साफ़ करना होता है, बर्तन वगैरह भी वॉश करने होते हैं, घर को भी सेट करना होता है, नीचे के घर को भी अच्छे से साफ़ सुथरा करना होता है, ऊपर के भी घर को। तो बस सुबह में तो कोई, मतलब कोई भी ऐसा टाइम नहीं होता जो फ्री बैठने का हो। तो देखिए माशाल्लाह यहाँ का तो सारा काम सिमट चुका था। उसके बाद में ना, मतलब मैं यहाँ का सारा काम करने के बाद में गई थी नहाने के लिए, फिर मैं लेके बैठ गई थी मशीन कपड़े सीने के लिए। उसके बाद में सब्ज़ी तो तैयार हो ही चुकी थी, तो हमने ना लंच में बना लिए थे चावल और गोभी, तो इतनी मज़े की हो गई थी ना गोभी आलू। आप लोग भी आ जाएँ हमारे साथ में लंच एंजॉय करें। अब मैं आपसे ना सीधा लंच टाइम में ही मिल रही हूँ। और अगर आप लोग मेरा व्लॉग देखते देखते यहाँ तक आ चुके हों और आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, तो प्लीज़ मेरी प्यारी बहन अपनी बहन के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आज का व्लॉग आप सभी लोगों को कैसा लगा। किसी फैमिली फ्रेंड में मेरे इस व्लॉग को ज़रूर शेयर करना। और देखें फिर मैं सो गई थी, फिर जब मैं उठी असर की नमाज़ अदा करी, फिर मम्मी ले आई थी समोसे, तो आप लोग भी आ जाएं हमारे साथ में समोसे एंजॉय करें। अच्छा मैंने बनाई थी अमिया की चटनी, तो इसकी फुल डिटेल रेसिपी आप लोगों को मेरे चैनल पे मिल जाएगी। आप लोग जाएं मेरे चैनल को विज़िट करें। अगर आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अब मैं करूँगी अपने व्लॉग का यहीं पर एंड। व्लॉग थोड़ा भी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। अपना बहुत ख्याल रखना, फिर मिलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।